नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के बातों बातों में कार्यक्रम में। हमारे आज के मेहमान हैं श्री महान सिंह भोंदिया जी। वे कबीर गायक हैं, कबीर के पदों को गाने वाले, और देवास में रहते हैं। सुनीता जी, आप आ गई, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका आना हुआ, आपको नमस्कार भी और आपका स्वागत भी। मनोज आए हैं, मनोज का स्वागत है। पिताजी का ये कबीर साहब का एक बहुत सुंदर पद है। हाँ। गाड़ी लाद बंजारो। वो गाड़ी लाद चलो है बंजारो। वो गाड़ी लाद चलो रे बंजारो। हमारी सुंदर काया धन सोना मीत हमारी सुंदर काया धन सोना मीत वो गाड़ी लाद चलो रे बंजारो। वो गाड़ी लाद चलो रे बंजारो। हमारी सुंदर काया धन सोना मीत हमारी सुंदर काया धन सोना मीत। जैसे पाँच तत्वों की बड़ी मारी काया रे होया में तीन गुणन को गारो। होया में तीन गुणन को गारो। हमारी सुंदर काया धन सोना मीत हमारी सुंदर काया धन सोना मीत। हाँ जब लग तेल दिया माई बाप जब लग तेल दिया माई तेल वही ना मंडरिया में होया उजियारो। वही ना मंडरिया में हो उजियारो। हमारी सुंदर काया धन सोना मीत हमारी सुंदर काया धन सोना मीत। कहे हो कबीर साहिब सुनो भाई साधु। कहे हो कबीर सुनो भाई साधु। तो गुरु बिन जग अंधियारो। गुरु बिन जग अंधियारो। हमारी सुंदर काया धन सोना मीत हमारी सुंदर काया धन सोना मीत।
नजारो मारी सुंदर काया अन सोनमी भोली काया अन सोनमी मारी सुंदर काया अन सोनमी भोली काया अन सोनमी मारी सुंदर काया अन सोनमी। वाह साहब, कमाल हो गया। ये मैं सबकी ओर से ताली बजा रहा हूँ, सब लोग भी बजा रहे होंगे। सभी का क्या बहुत मजा होता है जो साधु। अभी हम लोग को। वैसे एक बात सही है कि नेटवर्क की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आपको हम साफ जी साफ नहीं देख पा रहे हैं, ये सच्चाई है। लेकिन फिर भी ये है कि आपको पूरा सुना है, और जितना भी दिख पा रहा है मुझे लग रहा है कि बात हम लोग जारी रखते हैं, और जी ईश्वर करे कि अब नेटवर्क में कोई दुविधा ना आए। देश भर से बिल्कुल हमारे और आपके चाहने वाले बहुत अच्छे अच्छे मित्र इस पे जुड़े हैं, दिल्ली से भी, जी बम्बई से भी, भोपाल से भी, इंदौर, जी उज्जैन से भी, रायपुर से भी। हमारे सब साथी डॉक्टर अनिल चौबे हैं, अखिलेश भाई साहब हैं भोपाल से, धन्यवाद साधु। राघव राज भट्ट जी हैं हैदराबाद से, लोक कलाओं के मर्मज्ञ बहुत बड़े कथक नर्तक हैं, मंगला भट्ट जी है सब। मंगला भट्ट जी कल थी हमारे मेहमान, वो भी देख रही हैं। इसके अलावा दिल्ली से संगीता कुमार मूर्ति हैं, बहुत बड़ी चित्रकार हैं, वो देख रही हैं। सुरुचि मोहता बम्बई से हैं, अच्छी गायिका है, वो देख रही हैं। तो एक तो ये है कि मालवा क्षेत्र में जो कबीर साहब की वाणी को आंचलिक बोली में गाने की जो अलख जगी थी 30-40 साल पहले, जी इस परंपरा ने आगे चल के बहुत समृद्ध रूप लिया, और एक बड़ा समूह, एक बड़े वर्ग को प्रेरित किया इस काम के लिए। आप जैसे गायक, गुणी लोग सब हम लोगों ने इसी तरह जाने, नहीं तो इससे पहले हम लोग नहीं जानते थे। आप मुझे बताइए कि आपको किस उम्र से ये प्रेरणा मिली कि इस क्षेत्र में जाना है? क्योंकि मुझे ये भी पता है कि आप गायकी के साथ साथ आप शासकीय सेवा में भी हो, आपने अपनी शिक्षा भी जारी रखी, एक अच्छी जगह पे आपको नौकरी मिली, और उस सब के साथ जी साथ आपने इसको भी निभाया है। ये कहानी क्या है, जरा हमको बताइए। सर्वप्रथम तो सभी को इतना अपना अमूल्य समय देकर के सुन रहे उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मेरी जो कहानी है थोड़ी सी सबसे अलग हट करके है, क्योंकि अभी मैंने कई अपने साथियों को जो कार्यक्रम सुने और सभी ने बताया कि वो सब उनको विरासत में मिला, लेकिन मेरे साथ में प्रकृति का और ईश्वर का कुछ ऐसा हुआ है कि मैं इनको विरासत में नहीं प्राप्त कर सका। ये सब चीजें मुझे करना पड़ी, और ईश्वर के आशीर्वाद से मुझे एक निश्चित समय अंतराल के बाद में गुरु की प्राप्ति हुई, और उसके माध्यम से सब मैं धीरे धीरे प्राप्त कर सका। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि मैं मेरा गांव देवास से करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है, पिपलिया राव। मेरी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर हुई, और पास के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा तक मैं पढ़ा। और वहाँ पर जो कबीर वाणी, भजन वाणी, ये सब मैं बचपन से सुनता था और सभी लोगों को देखता था, और मुझे याद भी था, परंतु मुझे कोई विशेष रुचि नहीं थी। तो मेरे को बिल्कुल इन भजनों में कोई किसी भी प्रकार की रुचि नहीं थी। लोग गाते होंगे तो गाते होंगे, मेरे को कोई मतलब, मेरे को, मैं सुनता भी था, सब कुछ था, लेकिन कोई जुड़ाव नहीं था। लेकिन एक समय फिर ऐसा आया, धीरे धीरे समय बीतता गया, और ईश्वर की कृपा हुई, तो फिर मैं इस वाणी के मर्म को समझने लगा, और
फिर इससे एक आंतरिक जुड़ाव होने लगा। और इसके लिए मेरे को काफी मतलब समय गुजर गया था जीवन का, क्योंकि जो एक आध्यात्मिक शक्ति, जो गुरु मेरे बहुत ही नजदीक थे, लेकिन वो मुझे प्राप्त तब तक नहीं हुए जब तक मेरा समय नहीं आया। वो कहते हैं ना हाँ कि जब घर में अपने कोई वस्तु पड़ी है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे आवे हाँ। हाथ, तो जब तक वस्तु अपने घर में ही पड़ी है या अपने पास में रखी है, लेकिन उसको कोई बताने वाला नहीं है, जब तक वो अपने को प्राप्त नहीं होती है। सही कह रहे हो। तो मैंने ऐसे यहाँ से अपनी शिक्षा दीक्षा अर्जित करते हुए, जैसे ही ईश्वर का इतना बड़ा आशीर्वाद रहा है कि 12th 12वीं पास करने के बाद में ही मेरे को छोटी सी अध्यापक की नौकरी का भी मतलब आदेश हुआ। तो वो जो काफी दूर था, गांव से करीब 50-60 किलोमीटर दूर है देवास से। तो मैं वहाँ जा कर के रहा। तो ऐसी जगह पे भेजा सरकार ने कि जिस गांव में विद्यालय का भवन भी नहीं है और हाँ किसी प्रकार की सुविधा भी नहीं है, और वहाँ से मेरे हम भी कोई ज्यादा साधन संपन्न नहीं थे, और मेरी परिस्थिति भी कोई ठीक नहीं थी। तो वहाँ पे रहने की व्यवस्था करी, और इस गांव में जैसे तैसे मैंने विद्यालय प्रारंभ किया। यूं मान के चले कि मैंने ही वहां पर शुरुआत की थी। तो अच्छा अच्छा। पर उस गांव में ग्राम सिंदुरिया करके है, देवास जिले का लास्ट हाँ बाउंड्री पे, उधर उज्जैन जिले लग जाता है। हाँ हाँ। तो जब भवन विहीन है, शाला तो है, प्राथमिक शाला थी, और विद्यालय का भवन नहीं है, तो गांव के जो पटेल साहब, श्री हरि सिंह जी पटेल साहब है, बहुत अच्छे आध्यात्मिक और सत्संगी व्यक्ति हैं वो। तो उन्होंने उनका घर दिया। तो उनके एक घर अतिरिक्त था उनके पास में, तो उस घर में हम बच्चों को पढ़ाते थे। तो बच्चे जब लंच में छुट्टी होती थी 2 बजे की, आधा घंटे का लंच होता था, तो उसमें वो पटेल साहब ने क्या करा, बहुत सारी जो पुस्तकें उनकी जो वहाँ अलमारी में रखी हुई थी, जिसमें सत्संग से जुड़ी हुई एक से एक। तो अब मैं तो इतना कोई जुड़ाव तो था नहीं, पर शुरू में तो मेरे को क्या है कि हमारी स्कूल की किताबें रखने की दिक्कत थी, और जमीन की समस्या। तो फिर मैं यूँ सोचता था कि ये जो भाई साहब कैसे व्यक्ति हैं, अपने घर नहीं ले जाते, किताब को यही रख दिया है इन्होंने सारी किताबों को। तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर कभी मेरा मन हुआ कि यार एक किताब अपन देखें। तो उन्होंने फिर मेरे को कुछ पढ़ने में आया कि कोई सार वचन है, कोई संत मत प्रकाश है, कोई भजन की किताब, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें रखी थी। फिर मैंने उनसे चर्चा की बा साहब से, तो उन्होंने बताया कि आप इसमें से सर एक किताब ले जाओ। अच्छा तो उन्होंने संत मत प्रकाश भाग 1 दिया मेरे को। तो हाँ संत मत भाग 1 राधा स्वामी सत्संग का है, बहुत उसमें गहराई है, वो पढ़ा। फिर एक पढ़ने के बाद दूसरा दिया, तीसरा दिया, इस प्रकार से हमारी यात्रा शुरू हो गई। और वहाँ पे प्रतिदिन सत्संग भी होता है, अभी तक भी होता है। तो प्रति रविवार के दिन जाना मिल गया, और ऐसा ईश्वर का करना हुआ, ऐसा आशीष हुआ कि साधुओं की संगति मिल गई, अच्छे लोगों की संगति मिल गई, और फिर हाँ परिवर्तन। फिर हमारे गांव में विद्यालय का भवन सरकार ने स्वीकृत कर दिया। हमारे तत्कालीन देवास के जो विधायक देवास महाराज तुकोजराव जी पवार, वहाँ गांव के लोगों ने कार्यक्रम किया, उनको आवेदन दिया था। तो उन्होंने एक छोटे से निवेदन पे, सब लोगों के निवेदन पे उस भवन को स्वीकृत कर दिया। भवन बनना शुरू हुआ, और उस भवन में मजदूर के रूप में जो काम करने आते थे हमारे गुरुजी श्री बापूलाल जी गहलोत साहब। हाँ, अब ये मिस्त्रियों के सामने मजदूरी करने आते। फिर वही वो पेड़ के नीचे में पड़ा था, और वो ऐसे छुट्टी के टाइम पे जब उनसे बात होती है, तो फिर मेरे को लगा कि यार यहाँ पे तंबूर किसके पास में है। तो मेरे को पता चला कि ये बापूलाल जी बाद साहब के पास तंबूर है, और ये गाते हैं। जैसा लगभग जैसे गुरुजी ने अपने जो पद्मश्री प्रहलाद सिंह जी कृपाना जी से कहानी एकदम तो नहीं है, लेकिन अधिकतर मिलती जुलती है।
क्योंकि वो वहीं पे तंबूर का मेरे को पता हाँ। चला, और बाद में उनसे मिला, और उन शायद ये अनुभव किया कि उनको भी एक ऐसे शिष्य की जरूरत थी, अच्छा और अच्छा। वो इस तरह फिर उन्होंने कुछ हमारे सामने शर्त रख दी कि मैंने उनसे कहा कि बादशाह साहब हमको भजन सीखना है, आप हमको सिखाएंगे क्या? तो उन्होंने कि मैं सिखा तो दूंगा यार बेटा, एक शर्त है, तेरे को रोज वहाँ पे आना पड़ेगा, मेरे घर आना पड़ेगा। तो मेरे अंदर इतनी लगन थी सर कि अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ कि अच्छा नहीं लगता है। लोग भी कहते थे कि वो मानसिंह भोंजा जी सर को बहुत शौक है, बहुत शौक है, अथाह शौक है। तो मैंने न गर्मी न बरसात न ठंड कुछ नहीं देखा, उनके पास में हमेशा मैं जाता रहा। वो धीरे धीरे मैं तंबूरा बजाना सीख गया। फिर उसी गांव में एक स्वर्गीय रामचंद्र जी उस्ताद, जो हरिराम उस्ताद, दोनों भाई थे और वे आकाशवाणी के सिंगर थे, तो हाँ। उनसे भी मुलाकात उन्होंने करवाई। हम्म। तो भजन, वाणी और ये संगीत तीनों का समागम हुआ, और अच्छे लोगों की सोबत संगत से खूब परिवर्तन हुआ। क्या बात। अब ये जब मैं मतलब सीखने लगा तो छोटे छोटे कार्यक्रमों में शुरुआत हो गई। कोई गांव में मोहल्ले में सब कार्यक्रम करते हैं तो बुलाने लग गए, और इस हम्म। प्रकार से यात्रा चलने लगी, ये गाड़ी धीरे धीरे बढ़ने लगी। हाँ, बढ़ने लगी। फिर वहाँ बताया कि एक जो ये- एमपी के माने हुए साधु है चरण सिंह जी महाराज, हाँ। जो हाँ अब सतलोकवासी हो गए हैं, उनका आश्रम है भंवरासा के पास में, हमारे जो गांव के पास में। और वो मोनासा इतने के जाने पास। माने, हाँ, और इतना उनके पास आध्यात्मिक खजाना था। लेकिन बात वही है ना कि मैं उनको प्राप्त, मेरे गांव के पास में ही थे, वो नजदीक थे, लेकिन मैं प्राप्त नहीं कर सका। फिर वहां से मेरे जो गुरु जी बापूलाल जी और इनके साथियों ने मेरे को बताया कि आप वहाँ आश्रम पे जाइए और आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। तो वहाँ के जो गुरु जी वर्तमान में थे, वो जीवनदास जी साहेब, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और उनके सानिध्य में रहने लगा। तो जब भी अपने को समय मिलता तो वहाँ आश्रम पे हम जाते, और वहाँ पे रुकते, और वहाँ पे सेवा करते और भजन सीखते। और क्या बताऊं कि ऐसी ऐसी गूढ़ रहस्य की वाणियां मिली है सर जी के, उनका कोई अभी तक गाने का मौका नहीं मिल रहा है मेरे को, लेकिन बहुत सारी चीजें उन्होंने दी। और मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि इस गूढ़ रहस्य को वाणी से जुड़ा, और उनसे मेरे जीवन में बहुत खूब परिवर्तन हो गया। आपके साथ आपके संगीत संगीत सहयोगी कैसे जुड़े? क्योंकि एक प्रस्तुति के लिए जो मंच में जो कुछ भी आपको एक अपना समूह चाहिए होता है, तो जाहिर है कि जब आपसे गाना सीखा फिर आपको लगा हो कि अब हारमोनियम पे, तबले पर सब साथी हो, ढोलक पे, ये ग्रुप कैसे बनाया फिर? ये संगीत सहयोगी के लिए तो मैं क्या, ये अपने आप को मैं सौभाग्यशाली नहीं समझूंगा, क्योंकि ऐसा हुआ है कि उस यात्रा जब जब मैंने वहां से ग्राम सिंदूरिया से सोनवानी भोपाल से जब शुरुआत करी थी, सन 1995 हाँ 96 की बात है, तभी से कितने हाँ। ही लोग जुड़े, और वो जुड़ करके चलते गए, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सर हम आपका साथ देंगे, आपकी पार्टी में साथ देंगे। लेकिन कुछ परिस्थिति बस वो ठहर नहीं सके। कभी किसी को कोई समस्या आ गई, किसी को क्या, और वो एक मतलब उन्होंने दूर होते गए। फिर कबीर दो कबीर हजार की वाणी है, वही है ना, जो अगर भूख भूख के अपना साथ हमारे आए, बड़ा कठिन है। वही आ कबीर सकता खड़े है इसको। कबीर खड़े बाजार में लिए लकुटी हाथ, जिन घर अपना फूकिया वो चले हमारे साथ। हाँ। तो अब घर फूकने की ताकत है वही कर सकता है। तो एक लगन जब लगेगी तभी तब उस रास्ते पे चल पाएंगे। तो ऐसे लोगों को ढूंढने में आपको समय लगा होगा, या परिवार से समय भी लगा, कुछ लोगों को आपने सिखाया है? और घर क्या, वहां पे मैंने मेहनत मजदूर से थोड़ा सा एक घर भी बना लिया था ग्राम हाँ। सोनवानी भोपाल में। और जब अच्छा उस अच्छा। फिर यहाँ 2008 में ट्रांसफर हो गया तो देवास आ गया मैं। तो हाँ अ, उसको किसी को दे दिया अपन ने, और उसमें से
अधिकांश जब सब जिसमें से सीडी और कैसेट का जमाना था, तो मैंने उसमें से काफी पैसे उसमें कैसेट के रिकॉर्डिंग के लिए लगा दिए। अच्छा अच्छा। और हाँ, हमने सोचा कि चलो एक रिकॉर्डिंग करते हैं, और कुछ तैयारी की, तो काफी पैसा उसमें लग गया, या अपन नॉलेज नहीं था, या अपनी कोई इतनी चल नहीं थी, यूं समझ लो। तो कोई बात नहीं। तो मैंने एक उस समय पे ये सोच लिया था कि ईश्वर पे विश्वास करके वो पैसा लगाया था, तो वो हाँ घर फूकने वाली बात हो गई। तो क्योंकि उस समय पे फिर एक बंदे ऐसे मिले कि सर ये समरथ नाम कबीर से मैंने एल्बम जो बनाया है, तो उन्होंने हाँ बोला कि आप इसको आस्था चैनल वाले वहाँ पे भेज दिए। तो मैंने उनके कहने से कॉपी करके आस्था भजन चैनल पे भेजा। तो वहाँ पे ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि वो उनको इतनी अधिक समझ में आई, इतने साफ सुथरा शब्द वगैरह अच्छे लगे कि उन्होंने फिर मेरे को बुलाया सन 2011 में, 10-11। तो वहाँ बुलाया, उन्होंने फिर वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से की, उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा गाया है, और हम आपका वीडियो फिर से बनाएंगे और आपका प्रचार करेंगे। तो मैं समझा कि यहाँ पे पैसे लगते हैं, तो आपकी तो कोई स्थिति इतनी थी नहीं कि सर इतने पैसे में जमा नहीं कर सकूंगा। तो वहाँ के बिल्कुल जो डायरेक्टर महोदय हैं अरुण रातुरी जी, तो उन्होंने बिल्कुल आप जैसा ही स्वभाव है उनका, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो और घबराओ मत, आप केवल आ जाओ, हम आपसे बात करेंगे, आ जाओ आप। उन्होंने मेरे को बुलाया, तो ठीक है हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, उन्होंने बताया। तब मेरे को थोड़ा सा विश्वास हुआ कि चलो ठीक है। पहले तो मैंने लगा कि मेरे पास है ही क्या, और इसके बाद में फिर उन्होंने नोएडा में इसकी रिकॉर्डिंग की, और बढ़िया सा एल्बम बनाया, और उसका खूब प्रसारण भी करा। अच्छा अच्छा। और ये कार्यक्रम भी फिर धीरे धीरे बहुत बढ़ने लग गए। और विशेष माँ सरस्वती की, आप जैसे संतों का इतना आशीर्वाद रहा कि मेरी आवाज के बारे में आज तक भी किसी ने यूं नहीं कहा है कि आपकी आवाज कैसी है। चाहे मेरे को सर्दी खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में कार्यक्रम संपन्न किए हैं, लेकिन सभी ने उस मालिक की कृपा से यही कहा है कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आवाज बहुत अच्छी है। तो बस ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, संतों का आशीर्वाद है, और शायद उसी की वजह से ही आप लोगों से मैं जुड़ पाया हूँ। नहीं नहीं, खैर आप लगातार इतनी प्रतिभा होने के बाद तभी तो आप देश भर में जगह जगह आपको बुलाया जाता रहा, आप जाते रहे और अपनी गायकी से आपने सबको प्रभावित भी किया। अब यो तो आप पूरे मालवा क्षेत्र में यही बात कर भी रहा था कि मालवा क्षेत्र में कबीर गायकों की एक परंपरा ही बन गई है। अब तो ये है कि महिलाएं भी कबीर को गा रही हैं, बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी गा रहे हैं। तो ये हमारे देन है, परम सद्य अपने जो पद्मश्री प्रहलाद सिंह जी टिपानिया की देन है कि वो गांव गांव में सब मंडलियां तैयार हुई, उनसे काफी लोगों को जागृति मिली है। और कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रूप से बड़ा काम किया जी, ऐतिहासिक रूप से बड़ा काम किया उन्होंने। हाँ अरे सर वो तो अमर काम कर दिया उन्होंने, और सभी लोग उनसे प्रभावित है, और मैं भी हूँ कहीं ना कहीं। और एक समय ऐसा आया था कि जब मेरी बात हुई थी हमारे गांव सुनवानी गोपाल के पास में, उनका एक कार्यक्रम करवाया था लोगों ने सब मिल करके, और मेरे से परिचित तो तभी से ही है वो। और उनको मिलना हुआ तो उनने बोला भी था कि आप भले जब फ्री रहे तो चला करें, लेकिन दूरी अधिक होने की वजह से मैं कभी कभी ही उनसे जा पाता था। थोड़ा सा समय दे देता तो शायद आज बहुत कुछ कर पाता, लेकिन अब जो विधि का विधान है, जो ईश्वर को मंजूर है, वही होता है। लेकिन उनका बहुत काफी स्नेह है मेरे, बहुत आशीर्वाद रखते हैं आज भी। और मैं जो भी वाणी शब्द भजन बोलता हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो उस चीज को जानते हैं, उस रूहानियत को जानते हैं। और ये रूहानियत तो मेरे को ऐसे मिल गई कि जो चीज एक अनायास रूप से होती है, सहजता से जो मिल जाती है, जो ओटले पे बैठ करके जो अपन ने सुन ली, वो भी मेरे को
अभी आकाशवाणी की रिकॉर्डिंग में काम आ गई है। कुछ बुजुर्ग लोगों से मैंने सीता स्वयंवर का गीत एक याद कर लिया था, तो वो मेरे को अभी आकाशवाणी की रिकॉर्डिंग के समय काम आया। तो जो मैंने सुन रखा था, पढ़ रखा था कि जो सहजता में ही विशिष्टता आती है, तो वो बिल्कुल सत्य बात है। सुंदरलाल जी कह रहे हैं कि एक वाणी सुना दो। भाई सुंदरलाल मालवी जी सुना देते हैं, बिल्कुल। लीजिए एक भजन को। स्वागत है। हे जी मन मुरीद संसार है, अरे जो माने गुरु वचन को, पिता का मता अदा। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कबीर साहब कि व्यक्ति को, मन को रंगाना चाहिए। कपड़े रंगाने से कुछ नहीं होता है, बाहर दिखावा करने से कुछ नहीं होता है। जोगी मन नहीं रंगाया, रंगाया जोगी कपड़ा। वो जोगी मन नहीं रंगाया, रंगाया तुमने मन नहीं रंगाया, रंगाया कपड़ा। रंगाया कपड़ा हो, रंगाया कपड़ा, रंगाया कपड़ा हो, रंगाया कपड़ा। वो जोगी मन नहीं रंगाया, रंगाया वो तुमने मन नहीं रंगाया, रंगाया। जोगी जंगल जाए ढूंढी रमाई रहा, जोगी जंगल जाए ढूंढी रमाई रहा। राख लगाई ने होया गदरा, वो जोगी राख लगाई ने होया गदरा। वो जोगी मन नहीं रंगाया, रंगाया मन नहीं रंगाया, रंगाया। जोगी जंगल जाए गुफा बनाई रहा, जोगी जंगल जाए गुफा बनाई रहा। ये गुफा बनाई ने होया उंदरा, हाँ गुफा बनाई ने होया उंदरा। वो जोगी मन नहीं रंगाया, रंगाया वो जोगी मन नहीं रंगाया, रंगाया। हाँ मुंडे मुंडाई जोगी कटा कटावे, मुंडे मुंडाई जोगी कटा कटाई। हाँ काम जलाई जोगी हुआ हिजरा, हाँ काम जलाई जोगी हुआ हिजरा। वो तूने मन नहीं रंगाया, रंगाया वो जोगी मन नहीं रंगाया, रंगाया। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर
रे भाई साधु, जम के दुआरे मचाया झगड़ा बाबू, जम के दुआरे मचाया झगड़ा, वो तूने मन रंगाया रंगाया, वो जो मन रंगाया रंगाया कपड़ा हो, रंगाया कपड़ा, रंगाया कपड़ा हो, रंगाया कपड़ा, वो जोगी मन रंगाया रंगाया, मन रंगाया रंगाया, वो जोगी मन रंगाया रंगाया, वो जोगी मन रंगाया रंगाया कपड़ा। तो ये संतोष सर जी, क्योंकि जमाना या संसार ऐसा है कि सतगुरु ये संसार को समझाया 100 बार, और कुछ जो पकड़े भेड़ के न उतरना चाहे पार, यानी कि सत्यता को स्वीकार बहुत कम लोग करते हैं, दिखावा ज्यादा करना चाहते हैं। हाँ। इसीलिए शायद इस सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए कबीर साहब ने बोला होगा, कटुक वचन कबीर के सुनते आग लग जाए, ज्ञानी तो मगन भया और अज्ञानी जल जाए। तो क्या है, सत्यता को भी स्वीकार करना पड़ता है। सही बात है। ये एक पूरा का पूरा ऐसा संसार है जिसमें जो आदमी डूबा वो डूब कर उसका आनंद उठाता है, बाकी जो बाहर रह जाता है उसको नहीं पता चलता कि क्या है, इस समुद्र में है क्या। बाहर वाले, हाँ, बाहर जो रहते तो उसको तो फिर दुनिया के भोग प्यारे लगते हैं, सभी करते हैं। हालांकि कुछ सभी इसमें एकदम विरक्ति तो संसार से हो नहीं सकती, लेकिन इसके साथ में रहकर भी यदि हम जितना भी कर सके, थोड़े में से थोड़ा भी कर सके, तो बहुत बड़ी बात होगी। मेरे हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मनुष्य के अंदर एक सामाजिकता, समरसता का और एक मानवता का भाव आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जो अभी हमें आपकी इसी नोट से बात पूरी करना पड़ेगी, क्योंकि आधा घंटा में अभी पूरा हो गया।